हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम मैथ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहे हैं फॉर आरआरबी एनटीपीसी के लिए, ठीक है। तो आज के इस क्वेश्चन में पुनः जो है 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से जो है हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं वन बाय वन जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो पहला क्वेश्चन है एक्चुअल संख्या पद्धति से है। संख्या पद्धति का सवाल है। बोल रहा है पहले सवाल में कि इनका प्लस करके और माइनस इतना करना है। तो सिंपल सा इसको हम लोग कर लेते हैं। 856 469 सिंपल सा सवाल है। इनको आपस में जोड़ेंगे तो होगा 5 1 कैरी हो जाएगा। 7 5 12 12 1 13 का 3 8 1, ठीक है। उसके बाद जो है 8 4 12 1 13 ये हो जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस हम लोग कर लेंगे कितना 652। तो इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो आएगा 5 में से 2 गए 3। इसके बाद 3 में से 13 में से जो है 5 गए कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद 12 में से 6 गए 6 यानी 683। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि समीकरण दिया गया है इसमें और x का मान पूछ रहा है। 5x - 7 3x + 9 बहुत ही आसान सा और सेफ आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे। 5x - 7 उसके बाद बराबर 3x + 9। तो होगा क्या इसका 3x इधर है, इधर लाएंगे 5x के पास 3x - 3x बराबर 9। 7 इधर आ जाएगा +7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2x, x से काटेंगे x बराबर हो जाएगा 8। ये अपना जो है राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है 3 नंबर है। ये भी एक सरलीकरण का सवाल है। संख्या पद्धति क्या आएगा, समीकरण ये भी है, सरलीकरण है, समीकरण तो नहीं बोल सकते इसको हम लोग, ठीक है। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। यहाँ पे है देख रहे हैं 36 को 3 से बेसिकली बॉडमास रूल जो होता है, बॉडमास रूल, ठीक है, वो इस पर आधारित सवाल है। तो आसानी से ये भी हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग को करेंगे और फिर गुणा करेंगे। तो भाग करेंगे इसको आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा इनका गुणा जो है 8 हो जाएगा और 12 8 जो है 20 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा अपना ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर हो गया। 4 नंबर की बात करते हैं। किसी संख्या का 20% बराबर 60 है तो संख्या क्या होगा। तो यक्स का 20% अपना कितना है 60 है। तो 20 3 60 3 हो गया। तो यक्स बराबर अपना कितना हो जाएगा 300। ओके, इम्पोर्टेंट सवाल आप बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा अपना सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 144 का वर्गमूल क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑलरेडी ये मैक्सिमम सवाल में जो है मैंने कराया है। तो ये हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। ओके, उसके बाद जो है हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में बोल रहा है 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा। सिंपल सा सवाल ये भी है, ऑलरेडी जो हम लोग कराए हुए हैं। 3 × 2 × 2 ये हो जाएगा 12 का गुणनखंड और उसके बाद 15 का गुणनखंड हम लोग करेंगे 3 × 5 हो जाएगा। इसमें से क्या मिल रहा है वो भी लेना है, जो नहीं मिल रहा है वो भी लेना है। तो 3 मिल रहा है, 3 एक बार ही लेंगे हम लोग, ठीक है, 3 एक बार ही लेंगे। 3 × 2 नहीं मिल रहा है तो 2 ले लेंगे 2 बार। 5 है तो एक बार 5 ले लेंगे। टोटल अगर काउंट करेंगे अरे मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 यानी 6 हो गया। 6 दूना 12 और 12 5 जा हो जाएगा 60।
ओके, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझे होंगे। 7 नंबर की बात कर लेते हैं। 7 नंबर बोल रहा है 48 और 180 का HCF क्या होगा। HCF सिंपल सा सवाल है, इनका भी हम लोग खंड कर लेते हैं। इसका हो जाएगा 3 गुणे 12×48 होता है, तो 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे उसके बाद जो है 12×48 2 गुणे 2, सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक 180 का हम लोग करेंगे, तो 180 का हम लोग मान लेते हैं इधर 18 गुणे 10। अब 10 का हम लोग लिखेंगे 5 गुणे 2। ओके, उसके बाद ये 9 हो जाएगा 3 गुणे 9 गुणे 2 होगा ना, 3 3 का 9 फिर 2। तो सिंपल सा देख रहे हैं इसमें क्या क्या कट रहा है अपना। ये हो जाएगा 2 एक बार आ गया, उसके बाद जो है इधर 3 जो है एक बार ले लेंगे। उसके बाद और कोई भी ऑप्शन जो है हमारा मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, HCF में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसी संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, यानी 180 को और 48 दोनों को जो है हमारा जो डिवाइड करेगा वही HCF होगा। तो ऑप्शन अपना जो है 6 नंबर जो है सवाल राइट हो जाएगा, ऑप्शन 6 ए नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है बोल रहा है अपना, क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याएं 72 और 180 है तो उसका HCF और LCF क्या होगा, यानी HCF और HCF का गुणनखंड। सिंपल सा है, फर्स्ट संख्या गुणे सेकंड संख्या बराबर LCM गुणे HCF। ये जो है अपना एक सूत्र होता है। ठीक है, आप बोल सकते हैं सूत्र होता है। अब इन सूत्र पे रखेंगे 72 182 बराबर LCM क्या हो जाएगा और HCF का गुणनखंड यही निकल आएगा अपना, मान लो x है। ठीक है, तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 है तो 0 लगा देंगे, 12 दूना 24 के 4 हासिल 4 2 और 12 सत्ते 84 84 प्लस 2 हो जाएगा 86, यानी 8640 कहीं दिख रहा है आपको, ए नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। तो सिंपल सा सवाल ये भी था। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा टफ सवाल देखेंगे इस क्वेश्चन के बाद या फिर आगे आने वाले का। 250 का 15% कितना होगा, 250 का 15% कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक 0 से 1 0 कट गया, उसके बाद यहाँ 5 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, 25 तियाँ 75 बटा में 2। अब 2 से अगर हम लोग भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 जाएगा। ठीक है, 2 तिहाई 6, 1 कैरी होगा, हो जाएगा 15, 15 को 7 से भाग करेंगे, 7 जा 7 7 बार जाएगा 14, 1.5 यानी 37.5, ये ऑप्शन हो जाएगा अपना बी। आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है कि 12% की छूट के बाद वस्तु 800 में बेची गई। वाह, क्या बात है। ओह सॉरी, 20% की छूट के बाद। तो 20% की छूट के बाद जो वस्तु 800 में बेची गई उसका मूल्य क्या होगा। तो उसका मूल्य क्या होगा, जो 800 रुपया है ना, 20% की छूट ऑलरेडी मिल गई है हमको, आई एम राइट और नॉट। उसके बाद 80% का दाम ये हुआ, तो बोल सकते हैं कि यक्स जो क्रय मूल्य रहा होगा अपना, एक्चुअल में जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 80% के बराबर ही तो रहा होगा। जो ये 800 आया तो 1 0 इधर से कटा, 1 0 इधर से, 8 दहम्मा 80, यक्स बराबर अपना आ गया 1000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान और सेफ तरीके से जो हम लोग सीख रहे हैं चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर की बात कर लेते हैं। 11 नंबर में बोल रहा है कि CP 500 है, प्रॉफिट 25% है, तो SP कितना होगा। इसका सूत्र होता है CP बराबर कितना होता है, SP गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ और हानि। तो ये जो है अपना एक सूत्र होता है। ठीक है, तो जो अगर प्लस रहेगा तो लाभ है और माइनस रहेगा तो क्या रहेगा, हानि रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ है अभी। तो इस सवाल पे जो है इस सूत्र पे जो है हम
पूरा कंसंट्रेट करेंगे और इस सूत्र को हमेशा के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी सूत्र पे। CP हमारा दिया गया है कितना, 500 रुपया, और SP मान लेते हैं हम 100 रुपया है। उसके बाद जो है 100 यहाँ रखेंगे और 25% का लाभ मिल रहा है, यानी 125। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया इधर। ठीक है, अब x बराबर जो हमारा आया 125 गुणे 5, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 × 5 = 25, कैरी 2, 5 × 10 2 12 2 हासिल ऊंचाई 1, 5 × 1 5 1 6 625। बहुत ही आसान तरीके से बी नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ओके, समझ में तो आ रहा है ना आप सबको? ठीक है, ओके, धन्यवाद। उसके बाद 12 नंबर सवाल की बात करते हैं। 12 नंबर में बोल रहा है कि 1000 पर 10% हानि है तो SP क्या है। ठीक है, 1000 का कोई वस्तु था, 10% की हानि पर जो है बेचा गया, तो SP यानी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। तो SP बराबर हम लोग सिंपल सा अभी जो पीछे फार्मूला था वही फार्मूला इसमें यूज होगा, दूसरा नहीं यूज होगा। और है क्या, CP बराबर क्या था, SP गुने 100, SP गुने 100 और बटे में हानि है यहाँ पे, तो 100 माइनस हानि हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे काउंट रखेंगे मान को, ये 100 हो गया, 1000 हो गया। उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग x मान लेते हैं। उसके बाद जो है हम 100 ले लिया और यहाँ पे 100 माइनस 10 किया तो आ जाएगा 90। तो इसलिए हम इसको मिटा के यहाँ पे खाली 90 लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा 1 0 इधर से काट दिया, 1 0 ये है, तो 2 0 यहाँ से चले गए और 90 × 10 हो जाएगा 900। तो ये जो है अपना SP निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर कौन सा हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा सॉल्व। अब हम लोग बात कर लेते हैं 13 नंबर सवाल का। 13 नंबर सवाल में क्या बोल रहा है कि 5 10 15 20 25 का औसत कितना होगा। 5 10 15 20 25 का औसत सिंपल सा रखते हैं। ठीक है, होगा क्या, इसका 5 है। ओके, तो औसत का फार्मूला आप सबको पता होगा, फार्मूला होता है औसत बराबर कुल पदों का योग बटे में कुल पद। ठीक है, यही सिंपल सा फार्मूला अपना है, कुल पद और कुल पदों का योग बटे कुल पद। तो कुल पदों का योग हम निकालने के लिए यहाँ पे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 करेंगे। बटे में कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पद हैं। तो होगा क्या, इनका योग करोगे तो यहाँ पे सिंपल सा है 20 20 40 20 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 60 10 70 और 70 5 75 बटे में 5। ठीक है, ये कट जाएगा आपस में, कितना हो जाएगा 15 50 75, यानी ऑप्शन A नंबर जो है आपका राइट हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आप बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जो है 3 छात्रों के अंक 45 55 60 हैं, तो औसत क्या होगा। सिंपल सा अभी हमने बताया कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो हम लोग 45 + 55 + 60 बटे में कितना 3, तो हम लोग योग करेंगे तो कितना आ गया, कितना आ जाएगा इसका, तो क्या करेंगे 60 ये हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 5 काउंट करेंगे 50 हो जाएगा, 50 50 100 160 बटा में 3, तो 160। ठीक है, 160 बटा में 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पाएगा कितना, 3 5 15 5 बार जाएगा, 1 कैरी होगा 0 आएगा, 10 आ जाएगा, 3 बार जाएगा। तो ऑप्शन हमको दिख गया 53 एक ही ऑप्शन में है और बाकी 50 51 ये है, तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 0.33।
तो बहुत ही आसान तरीके से ये भी हमने सीख लिया। बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आ गया। अभी हो रहा है कि बोल रहा है कि पिता बेटे से 24 साल बड़ा है, अच्छे से समझिएगा, और 6 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी हो गई। तो बेटी की वर्तमान उम्र क्या है, सॉरी बेटे की। तो पिता जो है, पिता को हम लोग एफ से डिनोट करेंगे। एफ जो है बेटे से 24 साल बड़ा है, बी प्लस 24, समीकरण नंबर 1, ठीक है। उसके बाद बोला है 6 साल बाद पिता की उम्र, कितने बाद, पिता की उम्र जो 6 साल बाद प्लस करेंगे, यहाँ पे बाद की बात कर रहा है, बेटे की उम्र की, बेटे की उम्र की कितना हो जाएगा, 2 गुनी हो जाएगी, कितना, 2 गुनी। तो बेटे की उम्र याद कीजिए, अच्छे से समझिएगा, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। 24 साल बड़ा है कौन, पिता, तो एफ बराबर हमने 24 साल बड़ा कर दिया बी से, प्लस 24। 6 साल बाद की बात किया तो दोनों में 6 काउंट करके उसके बाद जो टर्म और कंडीशन बोल रहा है उसको फॉलो करना है। 2 गुनी यानी 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, आप सबके लिए समझाने के लिए था। ये समीकरण अपना बन के रेडी है, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर हमारा सेकेंड हो जाएगा। अब इन दोनों को हल करना है और आसानी से सवाल का उत्तर लाना है। बी का मान निकालना है अपने को। तो हम करेंगे क्या, यहाँ एफ का मान जो उठा के इस सेकंड वाले समीकरण रख देंगे फर्स्ट से। तो यानी एफ यहाँ पे ही कर लेते हैं। तो एफ का मान हमने बी प्लस 24 प्लस 6 बराबर बी 2b करना पड़ेगा, 2 का अंदर गुणा भी कर देंगे, ठीक है। तो 2 का हम लोग गुणा भी करेंगे अंदर, बराबर 2b प्लस 12, ठीक है। तो होगा क्या, देखते हैं, 2b यहाँ है, b यहाँ है, तो इसको इधर लाओ, ठीक है, और 12 को इधर लाओ, सिंपल सा मेथड है, ठीक है। b को एक तरफ करो, तो करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होता है। होगा क्या, 2b माइनस b इधर आ गया, और यहाँ 24 और 36 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों को मुझे माइनस किया तो आया कितना, 8 1, ओके, 18 आया, यहाँ पे आया b। तो अपना निकल के क्या आया, उम्र 18 आया, बट ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं एरर होगा, हम चेक करके आपको बताते हैं, अदरवाइज 18 ही होगा आंसर। यहाँ पे सब ओके है, नो प्रॉब्लम, यहाँ 18 ही जो है आपका आंसर होगा। किसी एक ऑप्शन को आपको चेंज करना पड़ेगा, तो हमने 16 को ही चेंज कर लेता हूँ, और यही ऑप्शन जो है डी सही होगा, ओके। तो आई होप समझे होंगे आप लोग, ओके। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 16 नंबर बोल रहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 180 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा। तो एक 180 हो गया, 180 सॉरी मैं अच्छे से बता देता हूँ आपको। चाल बराबर जो होता है अपना दूरी बटा में समय, ओके। तो अपना चाल कितना है, 60 है, दूरी अपना 180 है, बटे में समय कितना है, t है। तो 6 त्रिक 18 यानी 3 बार जाएगा, x बराबर जो है, सॉरी t बराबर जो है अपना आ जाएगा 3 हावर यानी 3 घंटे, ठीक है। ये जो है आपका आंसर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल की बात करते हैं। 4 घंटे में 24 किलोमीटर चलता है तो चाल क्या है। चाल बराबर मैंने बताया 4 घंटे में 24 यानी 24 बट्टा में 4 हो जाएगा, चाल दूरी बटा में समय। तो 4 छंग 24, 6 किलोमीटर प्रति हावर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत ही आसान और अच्छा सवाल बोल सकते हैं वर्क एंड टाइम का। इसमें बोल रहा है ए जो है आपका 10 दिन में काम करता है, बी जो है आपका 15 दिन में काम करता है, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम आपको पता है 30 होगा। 10 किसकी दर पे काम करेगा, 3 की दर पे काम करेगा। ये जो है
इसके दर पे 2 की दर से काम करेगा, यानी इनकी दक्षता जो है हमारी ये निकल गया दक्षता। ठीक है, दक्षता इनकी आ गई। अब हम आपसे पूछें कि जो है ये जो है अपना काम, ठीक है, और 3 की दर से कर रहा है, 10 दिन करेगा 30 दिन कर लेगा, तो यानी टोटल अगर देखा जाए 1 दिन का काम जो है कितना हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा। करना कितना टोटल है 30। तो हम लोग क्या करेंगे, 30 में दोनों की दक्षता को जो है मिला के हम लोग भाग कर देंगे, तो 5 छंग 30 6 दिन आ जाएगा। ठीक है, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा था, बहुत ही टफ नहीं था। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि 1000 पर 5 साल का सालाना दर से 2 साल का ब्याज कितना होगा। तो बोल सकते हैं कि एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटा में 100, यही होता है अपना सूत्र। तो यहाँ पे जो है अपना दिया गया है 1000, ठीक है, इसके 5 साल का रेट है और 2 साल का समय है, और 100 जो है अपना, ठीक है, डिवाइड करके एस आई जो हमारा निकल आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो चले जाएंगे, तो 5 दूनी 10 ये हो जाएगा, 10 दहम 100, यानी 1000 जो है अपना क्या निकलेगा, ब्याज निकले, सॉरी 100 रुपये ब्याज निकल आएगा। मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है, 100 रुपया जो है हमारा एस आई ब्याज निकल आएगा। बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं। 800 रुपये पर 3 साल का, 8000 रुपये का 3 साल का ब्याज इतना दर निकालना है, तो ये भी हो जाएगा 800 रुपया। ठीक है, वही पी आर टी पर रखना, पी का मान इतना दिया गया है, आर का मान जो है हमको फाइंड आउट करना है। उसके बाद जो है टी का मान 3 दिया ही है ऑलरेडी, और ब्याज जो है 960 रुपया दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से निकाल देंगे। उसके बाद जो है 3 से हम लोग डिवाइड करेंगे, 3 एक 9 3, 3 तिरिक का 9, 3 दूना 6 जीरो। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जीरो से ये जीरो भी कट दो। ठीक है, उसके बाद जो है 8 चौक 32 4 बार आ गया, यानी आर बराबर जो अपना निकल गया 4% निकल गया। ठीक है, यही जो है अपना आंसर हो जाएगा। ओके, तो 4% का मान मतलब ब्याज जो है मिल रहा था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 21 की बात करते हैं। सिंपल सा, ये जो है अपना साइन बराबर थीटा बराबर दिया है 1/2, तो ये किसका मान है, सिंपल सा है सवाल। साइन थीटा बराबर 1/2। आपको पता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 बराबर साइन थीटा बराबर साइन 30 का मान है। साइन से साइन जो है कट गया, तो थीटा बराबर जो हमारा कटना आ गया 30 अंश आ गया। अब ये जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। tan 45 का मान आप सबको पता है 1 होता है। उसके बाद जो है 2:3 और 4:5 का गुणन अनुपात क्या होगा, तो क्या होता है 2:3 समानुपाते 4:5, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, तो 2 5 से कितना हो जाएगा 10 अनुपाते, और सॉरी 4 12। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में बोल रहा है, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। है क्या सवाल, ये बोल रहा है कि भिन्न में बदलिए, 0.75 को भिन्न में बदलो, तो 75 है, इसको जो है पॉइंट हटाना पड़ेगा, 2 अंक दशमलव है, तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा, नहीं 100 आ जाएगा। अब इनको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 3/4, 25 से काट दिया मैंने, 25 3 75 और 25 चौका 100, तो अपना जो है आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की बात। 1/4 + 1/6 का मान कितना होगा, 1/4 + 1/6, इनका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा
24 होगा एलसीएम, ठीक है। और यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 प्लस 4, 6 4 कितना 10/24, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे 5 से, 2 से, 2 5 10 और 12 दूना 24, 5/12 जो है आंसर आ जाएगा। कहीं पे दिख रहा है ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। ए नंबर जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आई होंगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा आपको। इसी आशा के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।